वैसे ही हो। फिर बंद करना हो तो दोस्तों, आज मैं 34 इंच ब्लाउज का पैटर्न बनाने जा रही हूँ, जिसके मेजरमेंट देख लीजिए। कंधा 15 इंच, मध्य कंधा 14.5 इंच, गला 6.5 इंच, गला की चौड़ाई 6.5 इंच, लंबाई 4 इंच, आर्म होल 15 इंच, अपर चेस्ट 32 इंच, फुल चेस्ट है 34 इंच, कमर है 28 इंच, पीछे की जो शोल्डर से कमर तक की लंबाई है 14 इंच, आगे की लंबाई 15 इंच, कंधे से बस्ट आगे फ्रंट में कंधे से बस्ट की लंबाई है 10 इंच, बस्ट से बस्ट की दूरी है 7 इंच और बस्ट से अंडर बस्ट की दूरी है 3.4 इंच। दोस्तों, मैं ये 20 चौड़ाई और 15 यहाँ से यहाँ 15 लंबाई की एक बॉक्स ड्रा कर ली हूँ। अब ये लाइन से मैं अपना कंधा लूँगी। मेरा कंधा 15 इंच है तो 15 का आधा होता है 7.5 इंच। मैंने यहाँ 7.5 इंच पे निशान ले लिया। अब मेरा गला जो है 7 इंच है, 7 इंच का आधा होता है 3.5 इंच। मैंने यहाँ पर भी एक निशान लगा लिया। 3.5 गले से 1 इंच मैंने ऊपर की ओर एक लाइन ड्रॉ कर लिया और इसको इस बिंदु से मिला दिया, शोल्डर से मिला दिया। 1 इंच हम यहाँ अलग से ड्रॉ करेंगे, 1 इंच, क्योंकि दोस्तों मुझे यहाँ वो 1 इंच का डॉट बनाना है शोल्डर पे, इसलिए मैंने यहाँ 1 इंच ज़्यादा ड्रॉ कर लिया। ज़्यादा ड्रॉ करने से इस बिंदु से मैं आर्म लाइन बनाऊंगी 7 इंच पे, तो मैं ये 7 इंच यहाँ से यहाँ ले ली। 7 इंच, 7 इंच के बाद 7 इंच का आधा होता है, मिड पॉइंट ले लूँगी मैं, आर्म लाइन में मिड पॉइंट ले लूँगी, 3.5 आ जाएगा। 3.5 आने के बाद जो हमारी शोल्डर ब्लेड की जो यहाँ से यहाँ चौड़ाई है, यहाँ से यहाँ मध्य बिंदु, आर्म लाइन के मध्य बिंदु से यहाँ की यहाँ चौड़ाई है 14.5 इंच, तो मैं यहाँ 7.25 इंच ले लूँगी। 7.25 इंच लेने के बाद मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। लाइन ड्रॉ करने के बाद दोस्तों मेरा जो कमर बोल रही सॉरी अपर चेस्ट 32 इंच है, तो 32 इंच का आधा 8 मैं यहाँ ले लूँगी। 8 लेने के बाद मैं यहाँ एक लाइन सीधा ड्रॉ कर लूँगी। हमारे गले की जो लंबाई है वो 4 इंच है, तो मैं यहाँ से यहाँ 4 इंच लाइन ड्रॉ कर लूँगी। इसको यहाँ से यहाँ मिला दूँगी। मिलाने के बाद दोस्तों हम ये बिंदु से इसको शोल्डर, इस लोब को, इसको शोल्डर लाइन को मिला देंगे। शोल्डर लाइन से इसे हम मिला देंगे। यहाँ से मैं इसको ऐसे करके इसको मिला दूँगी 1 इंच के डिस्टेंस पे। अब शोल्डर का हमारा यहाँ शोल्डर 4 इंच है, तो 4 इंच का आधा होता है 2 इंच। 2 इंच पे मैं यहाँ निशान लगा लूँगी। उसके बाद एक मैं 3.25 इंच का लाइन ड्रॉ करूँगी।
लाइन ड्रॉ करने पे जो मैंने 1 इंच यहाँ बढ़ाया है, इसको मैं आधा आधा इंच करके यहाँ ऐड कर दूंगी। तो आधा इंच यहाँ और आधा इंच यहाँ मैंने ड्रॉ कर दिया। अब इससे इसको मिला दिया और इससे इसको मिला दिया। इससे इसको मिलाने के बाद मैं ये दोनों डॉट को मिलाऊंगी, इसमें ये वाले डॉट को मिलाऊंगी। ये देखिए, ये वाले डॉट को मिलाने के बाद दोस्तों मैं एक यहाँ सीधा, क्योंकि ये ऐसे करके जा रहा है, तिरछी लाइन जा रही है, लेकिन हमें यहाँ सीधा लाइन ड्रॉ कर लेना। मेरी जो लंबाई है, बैक की लंबाई है 14 इंच, तो मैं यहाँ से यहाँ 14 इंच ले रही हूँ बैक की लंबाई। कमर ब्लाउज की 28 है, तो 28 का आधा होता है 7, 7 में हम 1 इंच डॉट का ऐड करेंगे। ये मैंने 7 ले लिया और 1 इंच ज़्यादा लिया है यहाँ दोस्तों, देखिए 8 लिया है, क्योंकि मुझे यहाँ पास एक 1 इंच का डॉट लगाना है। मैंने ये डॉट इसलिए लगाया है क्योंकि जो शोल्डर हमारा होता है राउंड में होता है, शोल्डर ब्लेड से जो हमारा शोल्डर होगा वो राउंड में होता है, सीधा नहीं होता है दोस्तों। तो जब हम ये डॉट लगाएंगे ये वाली, तब हमारा वो राउंड में जाएगा। ये मैंने ले लिया है। अब यहाँ से यहाँ 8 होता है, 8 हमारा जो अपर चेस्ट है 32 है, 32 का आधा 8 हुआ, 8 का आधा हम यहाँ 4 करेंगे और इससे इसको मिला देंगे। इससे इसको मिलाने के बाद यहाँ पास भी हम 4 इंच पे एक लाइन मिला देंगे इसको। और जो ये मैंने 1 इंच यहाँ अलग से बढ़ाया है, ये 1 इंच बढ़ाया है, मैं इसमें आधा इंच ऐड कर दूंगी। आधा इंच करने के बाद दोस्तों मैं यहाँ एक डॉट लूँगी अपर चेस्ट के नीचे और यहाँ से यहाँ इसको अच्छे से मिला दूँगी। और अपर चेस्ट से जो ये है आर्म होल के नीचे से मैं इसको मिला दूँगी। यहाँ दोस्तों गले की गोलाई मैं दे दूँगी। ये गोलाई आ गई मेरी। अब दोस्तों मैं इसमें मार्जिन अभी नहीं ली हूँ, जितना मेरा नाप है उसमें उस हिसाब से मैं ड्राफ्टिंग कर रही हूँ। इसके बाद मैं मार्जिन लूँगी सब में, यहाँ पास आधा इंच और यहाँ 1 इंच बगल में। अब मैं आगे का ड्रॉ कर रही हूँ पैटर्न, फ्रंट साइज का पैटर्न ड्रॉ कर रही हूँ। 7.5 यहाँ भी लेना है, 7.5 लेने के बाद 3.5 यहाँ लेना है, क्योंकि हमारे गले की जो चौड़ाई है 7 है, तो 7 का आधा 3.5 लेना है। और यहाँ मैं आर्म लाइन ड्रॉ करूँगी। आर्म लाइन में 7 इंच यहाँ से यहाँ ड्रॉ करूँगी। 1 इंच यहाँ शोल्डर जो मेरा है 1 इंच यहाँ मैं डाउन करूँगी। डाउन करने के बाद दोस्तों इससे इसको मैं मिला दूँगी। मिलाने के बाद आगे का जो गला है मेरा
वो गले की जो लंबाई है वो 4 इंच, तो 4 इंच मैंने ले लिया। और यहाँ से यहाँ इसको मैं मिला दूंगी इस लाइन से। इसको मिलाने के बाद दोस्तों मैं इसमें बुला लेती हूँ। यहाँ मैं आर्म लाइन में जो आर्म होल जिसमें हमारा बनने वाला है उसका आधा मध्य बिंदु, 6 का आधा 3 होता है। और यहाँ से यहाँ आर्म लाइन के बीच से यहाँ की जो चौड़ाई है वो 12.5 इंच है। तो मैं यहाँ से यहाँ 12.5 का आधा होता है 6.25, तो मैं यहाँ 6.25 ले लूँगी। 6.25 लेने के बाद मैं यहाँ भी एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी, सीधी लाइन ड्रॉ करना। ये लाइन ड्रॉ करने के बाद जो ये मध्य बिंदु है तो मैं यहाँ ट्रांसफर कर लूँगी, यहाँ लगा दूँगी 6, यहाँ मैं लगा दूँगी। और एक यहाँ पास 1.25 इंच पे मैं बिंदु लगा दूँगी। अब ये जो दोस्तों हमारा जो अपर चेस्ट है वो 8 इंच है, तो मैं यहाँ 8 इंच ये ले ली। 8 इंच ले लिया। अब मैं इससे इस बिंदु से इसको मिला दूँगी। और सीधा ले जाते हुए इस बिंदु से मैं यहाँ पास ये मैंने आर्म होल मिला दिया। अपर चेस्ट हम लोग का 32 है, इसलिए 32 का आधा होता है 8 इंच, तो 8 इंच मैं यहाँ ले ली। हमारे जो शोल्डर लाइन से बस्ट की दूरी है वो 10 है। ब्लाउज की जो शोल्डर लाइन से बस्ट की दूरी 10 है, तो मैं यहाँ 10 पे एक निशान लगा लूँगी। निशान लगाने के बाद बस्ट से बस्ट की दूरी 7 इंच है, तो मैं यहाँ 3.5 पे ये निशान लगा दी। निशान लगाने के बाद दोस्तों मैं यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। यहाँ भी 8 इंच मैं लाइन ड्रॉ कर लूँगी। यहाँ से यहाँ हमारी जो पूरी लंबाई है ये 15 इंच है। ये मैंने 15 इंच लिया है। यहाँ से यहाँ बस्ट से जो अंडर बस्ट की लंबाई है वो 3.3 है, तो मैंने ये 3.3 ले लिया। लेने के बाद दोस्तों अब हमारा यहाँ डॉट कितना पड़ेगा हमें नहीं मालूम है, तो हमारा जो फुल बस्ट है वो 34 इंच है। पूरा फुल बस्ट जो है 34 इंच है, तो 34 इंच का आधा होता है, आधा का आधा होता है 8.5 इंच। 8.5 इंच हुआ। ये मैंने अपर चेस्ट से जो लाइन ड्रॉ किया है ये जो है ये 8 इंच है। 8 इंच है और यहाँ की भी ये डॉट को छोड़ के यहाँ की भी चौड़ाई 8 इंच है। तो मैं जबकि फुल बस्ट जो पूरा बस्ट है यहाँ से भी जब मैं आधा का आधा करूँगी तो यहाँ भी 8.5 आना चाहिए हमारी जो चौड़ाई है। लेकिन मैं जो पीछे का बैक है मैं आधा इंच कम ली हूँ, क्योंकि आगे का फ्रंट साइज हमेशा पीछे के बैक फ्रंट साइड की चौड़ाई जो होती है फुल बस्ट की पीछे से हमेशा 1 इंच, आधा इंच, 2 इंच ज़्यादा होती है। वो बस्ट के अनुसार, जिसका बस्ट हैवी होगा तो ज़्यादा होगी, जिसका बस्ट कम होगा तो कम होगी। तो मेरा यहाँ जो इसकी चौड़ाई है
पीछे के बैक की जो चौड़ाई है इससे आधा इंच कम होगी। इसका जो आधा इंच मार्जिन है मैं इसका जो आधा इंच बचा है मैं इसमें जोड़ दूंगी, तो 8.5 और आधा इंच 9 आएगा। इसको इससे मैं मिला दूंगी। इससे इसको मिलाने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पास भी एक लाइन ड्रॉ करूंगी। एक लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हमको यहाँ नहीं मालूम है कि कितने इंच का यहाँ पास डॉट पड़ेगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 9 इंच जो हमारा फुल बस्ट है वो 9 इंच है और कमर हमारी 28 इंच है। तो 9 इंच में से हमारा जो फुल बस्ट है वो 34 है, 34 का आधा हुआ 9, और जो कमर है हमारी 28 है, 28 का आधा हुआ 7। तो ये 9 और ये 2, ये इसमें से इसको घटाई तो 2, हमारे यहाँ 2 इंच का डॉट पड़ेगा। तो 1 इंच मैं यहाँ लूँगी और 1 इंच मैं यहाँ लूँगी। अब इससे इसको मैं मिला दूँगी। इससे इसको मिलाने के बाद दोस्तों हमारा देखना है कि ये इसको छोड़ के इतना जो डॉट हमारा लगा है इसको छोड़ के हमें देखना है कि यहाँ तक 7 इंच आता है कि नहीं। तो मैं इसको, ये हमारा हुआ 3 इंच, यहाँ से यहाँ हमारा हुआ 3 इंच। 3 इंच मैं यहाँ छोड़ने के बाद यहाँ पास मैं ये 3 इंच धरूंगी। ये हमारा आ रहा है दोस्तों, ये आ रहा है 7। ये आ रहा 7। अब मैं यहाँ सीधी लाइन ड्रॉ कर दूंगी। सीधी लाइन इसलिए ड्रॉ करूंगी दोस्तों क्योंकि जो हमारा प्लेट है जो फ्लैट है, फूला हुआ नहीं है, इसलिए मैं यहाँ सीधा लाइन ड्रॉ कर दूंगी। और इसको भी मैं सीधा ही ड्रॉ कर दूंगी। अब हमको यहाँ से यहाँ तक की दूरी नापना है कितनी है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 6.5 इंच है। हमको यहाँ से यहाँ तक की दूरी नापना है कितनी है, 4, 5, 6, 6.5। हमारा 6.5 दोस्तों ये आ रहा है। 6.5 नापने के बाद जो हमारा बच रहा है 1.5 इंच बच रहा है, तो हमको इतना जो है हमें यहाँ डॉट के रूप में डॉट लगा देना है। 1.5 इंच का यहाँ पास हमें डॉट लगा देना है। तो ये 1.25 इंच ये हुआ, 1.25 इंच ये हुआ। इसको यहाँ से यहाँ 1.25 इंच की वो 1.25 इंच की यहाँ से यहाँ दूरी छोड़ के हमें डॉट को इसमें मिला देना। अब दोस्तों हमें ये जो लाइन तिरछी गई है हमें इसको सीधा करना है। तो यहाँ से यहाँ मैं ये पकड़ी और इसमें इसको मिलाने के बाद ये हमारा ये लाइन है, इसको मैं सीधा यूँ करके खींच दूँगी। ये लाइन सीधा खींच दूँगी। सीधा खींचने के बाद अब मैं इसमें
मार्जिन ऐड कर दूंगी। आधा आधा इंच का मार्जिन मैं इसमें ऐड करूंगी। आधा आधा इंच का मार्जिन ऐड कर दूंगी। और यहाँ मैं 1 इंच, आपको अपने अकॉर्डिंग जितना मार्जिन लेना है वहाँ आप अपना ऐड कर सकते, 1.25 इंच भी ऐड कर सकते हैं, 1.5 इंच भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पास भी मैं 1-1 इंच ऐड कर दूँगी। ये मैं यहाँ से यहाँ सीधा 1 इंच पे खींच दूँगी। यहाँ से यहाँ आधा इंच। आधा इंच का ऐड कर दिया। ये हमारा हुक पट्टी और बटन पट्टी है। आधा इंच यहाँ भी मैं ऐड कर दूँ। दोस्तों, हमें नीचे जो ऐड करना है वो आधा इंच, या फिर जो सिंपल बिना अस्तर वाली ब्लाउज जो हम बना रहे हैं उसमें 1.25 इंच ऐड कर सकते हैं नीचे, इसमें भी इसमें भी। तो चूंकि मेरा ब्लाउज अस्तर वाला है इसलिए मैं यहाँ आधा आधा इंच ऐड कर दूँगी और ऐड कर दूँगी। और यहाँ भी मैं ये डॉट से ये डॉट को मिलाने के बाद फिर यहाँ देखिए हमारी जो लाइन है ये तिरछी आ रही है, इसको हमें सीधा करना है। ये हमारी लाइन ये सीधी हो गई, क्योंकि जब हम डॉट से डॉट को एक पैर को दूसरे पैर से मिलाते तो हमारी लाइन तिरछी हो जाती है, उसको हमको सीधा करना है, नहीं तो हमारा नीचे का जो कमर है उसमें सीधा कपड़ा नहीं आएगा, तिरछा आएगा यूं करके गोलाई से, इस डॉट की वजह से। यहाँ भी दोस्तों हमको सीधा करना है कपड़ा।
सीधा ये कर लिया। अब मैंने सॉरी दोस्तों यहाँ आधा आधा इंच का लगाया है था, जो इसके अकॉर्डिंग ये आधा आधा इंच का मार्जिन लगाया था। ये मेरा सीधा ये वाला नहीं है, ये ऐसे गोलाई में जा रहा है ये जो लाइन है, इसलिए मैं यहाँ सीधे लाइन से आधा आधा इंच अब मिला लूँगी। ये मेरा 34 इंच का ब्लाउज का ड्राफ्टिंग बन गया है। ये बैक है, ये 2 डॉट का ब्लाउज।